नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। मैं पवन कुमार बुर्डक आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अपन का ये 7वां वीडियो है, 7वीं क्लास है। अपने जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, प्रतिलोमवर्ती फलन है, उसके बारे में जो जितने भी उसके फॉर्मूले हैं और उनके कॉन्सेप्ट्स हैं और उसका जो भी मटेरियल है वो पढ़ चुके हैं अभी तक। अब अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं। कुछ कॉन्सेप्ट और हैं जो हाई लेवल कॉन्सेप्ट हैं, वो अगली वीडियो में आपको और बताएंगे। पहले क्वेश्चंस देख लो जो 12th क्लास आरबीसी बोर्ड में पूछे जाते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चनों में आपको अलग अलग चीज बताई गई है और अलग चीज का आपको ध्यान देना है। चारों क्वेश्चन है वो लगभग एक ही कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है, पर थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में ध्यान रखना, चारों क्वेश्चनों में बाहर है साइन, कोस, साइन और कोस दिए गए हैं, मतलब ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन दिए गए हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन नहीं दिए गए हैं, त्रिकोणमितीय फलन दिए गए हैं। अंदर है, अंदर हमारे पास ही एक एंगल दिया गया है और दूसरा दिया गया है आईटीएफ, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन दिया गया है, प्रतिलोमवर्ती फलन दिया गया है। तो इसमें एक राज की बात है, वो राज की बात है, वो इंपोर्टेंट बात है, वो हमेशा ध्यान रखनी है। जब बाहर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हो, अंदर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हो, तो ध्यान रखना हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में अंदर जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन दिया गया है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन दिया गया है, उसको हमेशा थीटा मानेंगे। यही है, जब बाहर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, अंदर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, तो अंदर वाले आईटीएफ को जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, जैसे यहां पर साइन इनवर्स माइनस का 1/2 है, साइन इनवर्स 1/3 है, साइन इनवर्स माइनस का √3/2 है, यहां पर कोस इनवर्स माइनस √3/2 है। सब क्वेश्चनों में जब अलग अलग करेंगे तो सबको थीटा कोई एंगल मान लेंगे, अपनी तरफ से अज्यूम कर लेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस प्रकार के क्वेश्चनों में। चाहे किसी टाइप का क्वेश्चन हो, बाहर अगर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, अंदर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, तो अंदर वाले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को हमेशा थीटा मानेंगे और फिर वहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो किस प्रकार से देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चनों में एक चीज इंपॉर्टेंट है। चीज इंपॉर्टेंट क्या है? जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन दिया गया है यहां पर और यहां पर दिया गया है साइन इनवर्स माइनस का 1/2 दिया गया है। तो यहां पर साइन इनवर्स के यहां पर जो वैल्यू दी गई है, वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, परंतु जो आंकिक मान है, रियल वैल्यू है, वो 1/2 है। 1/2 ऐसा मान है जिसका मान अपन बता सकते हैं कि नॉर्मली कि किस एंगल का मान है, क्योंकि हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनके और आगे 120 डिग्री है और भी 150 डिग्री है, इन कोणों के मान हमें पता होते हैं कि क्या मान होते हैं। तो यहां पर ऐसी रियल वैल्यू दी गई है जिसका अपन को एंगल पता है। परंतु यहां पर साइन इनवर्स 1/3, तो 1/3 है, वो अपन फिक्स नहीं बता सकते, क्योंकि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और हमारे पास 60 डिग्री और 90 डिग्री और भी जो जितने भी डिग्री कोण हैं, उनके मान 1/3 किसी पर भी नहीं होते उस एंगल पे। यहां पर एक ऐसा वैल्यू दी गई जिसका अपन देखते ही एंगल बता सकते कितना एंगल आएगा, यहां पर एंगल नहीं बता सकते। तो दोनों को ज्ञात करने का तरीका, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहां पर क्या मानेंगे, माना कि पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे अपन, जो अंदर आईटीएफ दिया गया है ना इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो साइन इनवर्स माइनस का 1/2, इसको प्रॉपर्टी के द्वारा निकालूंगा, ध्यान रखना। मैं साइन इनवर्स माइनस अक्स, साइन इनवर्स माइनस अक्स बराबर होता है माइनस का साइन इनवर्स अक्स। पहली बात तो ये। दूसरी बात हमेशा ध्यान रखना, साइन के इनवर्स के पास में अगर नेगेटिव वैल्यू दी गई है तो साइन उस रियल वैल्यू के लिए कोण हमेशा एंगल 4th क्वाड्रेंट में देगा, नेगेटिव देगा। कोस में ऐसा नहीं होता है, वो अपन आगे बात करेंगे। तो इसका मान होगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। साइन बाहर आ गया है, अब माइनस तो लगा हुआ है यहां पर, तो माइनस का माइनस, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 का मतलब कि साइन में उस एंगल का मान जिस एंगल के लिए साइन की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो 1/2 किस पे होता है, हमें π/6 पे, 30 डिग्री पे होता है। तो साइन इनवर्स माइनस का 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का π/6 आ गई। ये वैल्यू यहां पर पुट अप कर देंगे और फिर इसको सोल्व करेंगे।
तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बन जाएगा, साइन पाई बाय 3 माइनस तो माइनस और एक माइनस वहां से आएगा, माइनस का पाई बाय 6 रखेंगे तो माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, एक तो माइनस ये एक माइनस ये और पाई बाय 6। अब साइन पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6, पाई बाय 3 का मतलब 60 और पाई बाय 6 का मतलब 30, 60 और 30 कितने 90 हो गए, तो पाई बाय 3 और पाई बाय 6 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम लेके सोल्व कर लेना बोले, पाई बाय 2 आएगा, 90 डिग्री आएगा। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब वही काम यहां पर ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसी में ही वही तरीका कि साइन इनवर्स 1/3 जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री दिया गया है उसको अपन थीटा मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे अपनी तरफ से। तो माना कि साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू थीटा। अब यहां से साइन इनवर्स 1/3 बराबर थीटा, मतलब साइन इनवर्स 1/3 का मान मतलब क्या है कि साइन में उस एंगल का मान, वह एंगल जिस एंगल के लिए साइन कितना देता है, मान 1/3 देता है, तो वो अपन सीधा पता नहीं लगा सकते हमारे पास। ठीक है, तो इसको अपन इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, इनवर्स उधर जाएगा तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। यहां से अपन थीटा की वैल्यू सीधी निकाल ली थी अपन ने, इसको थीटा माना था तो वो कितना था, माइनस का 1/6 आ गया था। परंतु इसको अपन सोल्व नहीं कर सकते इस प्रकार से, इसको साइन थीटा इस प्रकार से लेना पड़ेगा, एंगल की वैल्यू नहीं आएगी यहां पर। अब इस क्वेश्चन को एक बार यहां पर थीटा रख देते हैं, इसको थीटा जूम किया तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बन जाएगा, कोस पाई बाय 2 प्लस थीटा। यहां पर इसको थीटा रख दिया, इसको थीटा माना है तो कोस पाई बाय 2 प्लस थीटा कितना होता है वो पता आपको, कोस पाई बाय 2 है तो कोस चेंज होगा साइन में, ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट काम आएगा ट्रिगोनोमेट्री का। और फिर थीटा का थीटा, कोस पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 90 में कुछ जुड़ रहा है, कौन जुड़ रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है माइनस, तो यहां पर क्या आएगा माइनस। तो फाइनली हमारे पास कोस पाई बाय 2 प्लस इसको थीटा मान लिया था तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस का साइन थीटा में, किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस का साइन थीटा में। अब हमारे पास इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहां पर 1/3, वो यहां पर 1/3 वैल्यू रख दो तो कितनी आ जाएगी वैल्यू माइनस, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी 1/3 तो 1/3, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। यहां से वैल्यू रख दी अपने साइन थीटा की, भाई ये कोस पाई बाय 2 प्लस थीटा चेंज हो गया माइनस का साइन थीटा में। अब इसका मतलब इसका अपन को मान निकालना माइनस का साइन थीटा की, साइन थीटा की वैल्यू ये रही यहां पर 1/3 रख दिया, माइनस यहां पर बेटा है तो माइनस का 1/3, तो किसकी वैल्यू आ गई, कोस पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स 1/3 की वैल्यू आ गई माइनस का 1/3। यहां पर अपन ने एंगल की वैल्यू निकाल ली थी क्योंकि यहां पर जो रियल नंबर साइन इनवर्स के पास में रखा गया है ऐसा रियल नंबर है जिसके लिए अपन थीटा का मान निकाल सकते हैं। परंतु यहां पर जो साइन इनवर्स 1/3 है उसमें इसको थीटा अज्यूम करना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू सीधी नहीं निकाल सकते अपन, ऐसा थीटा नहीं बता सकते जिसके लिए साइन का मान कितना होता है 1/3 होता है। ये हमारे पास हमारे कॉन्सेप्ट और हमारे जो ट्रिगोनोमेट्री उसमें इस प्रकार की अपन प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू नहीं बता सकते हैं, यह साइंटिफिक कैलकुलेटर के द्वारा ही निकल जाती है कि साइन उस एंगल का मान जिसके लिए साइन का मान कितना होता है 1/3 होता है। तो फिर इस प्रकार से इसको सोल्व करना पड़ेगा। अब इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में साइन पाई बाय 2 माइनस का साइन इनवर्स माइनस का √3/2, तो ये रहा, इसको थीटा अज्यूम करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले तो, और यहां पर भी कोस इनवर्स माइनस का √3/2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वही माना कि थीटा बराबर साइन इनवर्स माइनस का √3/2, तो हमारे पास यहां से वैल्यू निकालनी है अपन को, थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो साइन इनवर्स माइनस √3/2, तो साइन के पास में जो वैल्यू बैठी है वो माइनस में है, तो माइनस में साइन वैल्यू होती है वो हमेशा 4th क्वाड्रेंट वैल्यू देगा, तो यहां पर -12 आ जाएगा, यही फॉर्मूला लगाएंगे, साइन इनवर्स माइनस का अक्स
ये होता है माइनस का साइन इनवर्स √3/2। ये मैं प्रॉपर्टीज में बात कर चुका हूं, क्योंकि ये जो साइन इनवर्स फंक्शन है वो क्या है, ओड फंक्शन है। ओड फंक्शन में माइनस सीधा ही बाहर आ जाएगा। तो यहां से थीटा बराबर क्या आएगा हमारे पास, थीटा इक्वल टू चल रहा है ये माइनस का माइनस साइन में उस एंगल का मान जिस एंगल के लिए साइन का मान कितना होता है √3/2 होता है, वो कितना होता है 60 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी π/3। तो कितनी आ गई माइनस का π/3 वैल्यू आ गई हमारे पास। ये यहां पर वैल्यू रख देंगे तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारे पास, साइन π/2 माइनस तो है ही और माइनस π/3 और रख देंगे तो माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे ये प्लस और π/3। साइन π/2 प्लस π/3, π/2 का मतलब 90 डिग्री और π/3 का मतलब 60 डिग्री। तो π/2 प्लस π/3 कितना हो गया, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 5π/6 आ जाएगा, मतलब 150 डिग्री है। अब 5π/6 का मान निकालना अपन को, वो इसकी वैल्यू होगी। तो 5π/6 की वैल्यू कैसे आएगी हमारे पास, साइन 5π/6, 5π/6 का मतलब है 150 डिग्री। तो इसको लिख सकता हूं मैं साइन पाई माइनस का π/6, पाई में से π/6 180 में से मैं 30 डिग्री घटाऊंगा तो हमारे पास 150 डिग्री बचेगा। इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, ये साइन का साइन पाई तो पाई है तो यहां पर चेंज नहीं होगा, 11th क्लास का कॉन्सेप्ट काम आएगा, ठीक है। और फिर हमारे पास π/6 का π/6 और सेकंड क्वाड्रेंट है ये, पाई में से π/6 घट रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा इसका मतलब। तो साइन 5π/6 की वैल्यू है वो साइन π/6 के इक्वली होगी और साइन 5π/6 का मतलब 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, साइन 30 डिग्री वैल्यू होती है 1/2। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आई 1/2। इसी प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चन है, यहां पर कोस आया हुआ है, कोस इनवर्स माइनस √3/2। तो अंदर वाले आईटीएफ को इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को थीटा मानना है, तो वही रहेगा तरीका हमारा। माना कि थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स माइनस का √3/2। एक चीज यहां पर ध्यान रखनी है, कोस में जब यहां पर कोस इनवर्स माइनस का √3/2 यहां पर नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव रियल नंबर है। तो कोस में जब नेगेटिव वैल्यू होती है यहां पर तो थीटा का मान हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में ना आकर किसी में देगा, सेकंड क्वाड्रेंट में देगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा सब यहां पर चाहे साइन इनवर्स हो चाहे कोस इनवर्स हो, जो भी यहां पर पॉजिटिव रखा गया उसके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आएगा। परंतु साइन के लिए और टेन के लिए और कोसे के लिए अगर यहाँ पर वैल्यू माइनस में है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में देगा। उसके लिए किस प्रकार से निकालेंगे, ये प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये साइन कूद सीधा बाहर आ जाएगा ओड फंक्शन की प्रॉपर्टी से, क्योंकि साइन टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स तीनों क्या होते हैं ओड होते हैं। परंतु कोस के लिए, कोट के लिए और से के लिए ध्यान रखना, यहाँ पर अगर नेगेटिव वैल्यू है तो ये हमेशा ध्यान रखना जो कोस इनवर्स और कोट इनवर्स और सेक इनवर्स है वो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल देंगे, और यहाँ पर जो माइनस है वो सीधा बाहर नहीं आएगा। इसको इस प्रकार से लिखेंगे, पाई माइनस पाई में से घटेगा फिर ये पॉजिटिव होगा, तो इसको लिखते हैं पाई माइनस कोस इनवर्स √3/2। किस प्रॉपर्टी से, इस प्रॉपर्टी से, कोस इनवर्स माइनस का अक्स बराबर होता है पाई माइनस का कोस इनवर्स अक्स। इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, जो कोस इनवर्स अक्स है वो न तो ऑड फंक्शन है, न इवन फंक्शन है, न सम फंक्शन है, न विषम फंक्शन है, तो उसमें माइनस सीधा बाहर नहीं आ सकता, पाई में से घट के आएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल की वैल्यू आएगी हमारे पास। तो यहां पर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू ये पाई माइनस, अब इसका पता लगा सकते हैं कोस इनवर्स √3/2। कोस में उस एंगल का मान जिसके लिए कोस की वैल्यू कितनी होती है, उस एंगल के लिए √3/2 होती है। तो √3/2 किस पे होती है भाई, √3/2 होती है हमारे पास 30 डिग्री पे, 30 मतलब π/6 पे। तो इसका सीधे वैल्यू लिख सकता हूं इसकी में, यहां पर π/6, पाई में से π/6 घटाऊंगा एलसीएम लेके तो आएगा हमारे पास 5π/6। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, अर्थात कोस इनवर्स माइनस √3/2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5π/6 आ गई। ये वैल्यू यहां पर पुटअप कर देंगे यहां पर, तो हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा कोस
5 पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 और पाई बाई 6 को जो ऐड करेंगे एलसीएम लेकर, तो हमारे पास 5 पाई पाई आएगा हमारे पास, ऊपर आएगा 6 पाई, नीचे आएगा 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, पाई बचेगा, तो हमारे पास हो जाएगा ये कोस पाई। और कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, कोस 180 डिग्री वैल्यू -1 होती है, ध्यान रखना हमेशा, कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1। ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया। चारों बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे। किस प्रकार से क्वेश्चन को करना है वो मैंने पहले बता दिया है। बाहर त्रिकोणमितीय फलन, अंदर इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन दिया गया है, तो अंदर वाले इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन को हमेशा थीटा मानेंगे, थीटा मानकर सोल्व करेंगे। दूसरी बात, यहां पर जो दो कॉन्सेप्ट है, यहां पर जो वैल्यू दी गई है वो अगर इस प्रकार से वैल्यू है कि उसके लिए अपन थीटा की वैल्यू सीधी निकाल सकते हैं कि थीटा कितना आएगा, तो वो तो इस प्रकार से निकालेंगे। जैसे इसमें -1/2 दिया गया, -1/2 साइन में हमें पता है कि किसी थीटा की वैल्यू होगी, वो थीटा अपन निकाल सकते हैं। यहाँ पर साइन इनवर्स 1/3 है, साइन में 1/3 अपन टेबल जो 10th क्लास की है उस टेबल में 1/3 कहीं नहीं देगा है, तो उसके लिए अपन थीटा की वैल्यू सीधी नहीं निकाल सकते। उसके लिए अपन इसको थीटा ज्यूम किया, साइन थीटा 1/3 हो गया। फिर यहाँ पर जो वैल्यू रखी है वो थीटा के रूप में रखी है, थीटा ही होगा वो, हमें थीटा पता नहीं कौन है वो। फिर इसको cos π/2 प्लस थीटा हो गया। इसको अपन 11th क्लास के कॉन्सेप्ट से है त्रिकोणमितीय फलन के प्रॉपर्टी से अपन इसको लिख दिया माइनस का साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 1/3 है, वो यहाँ पर माइनस का 1/3 वैल्यू आ गई। यहाँ पर दोनों क्वेश्चनों में माइनस रखे हुए हैं। यहाँ पर अगर पॉजिटिव रखे होते तब तो आप मान निकाल सकते थे, परंतु नेगेटिव रखे गए हैं तो उनके लिए जो प्रॉपर्टीज है इवन फंक्शन वाली और ऑड फंक्शन वाली, और या न इवन ना ऑड वाली है, उस प्रॉपर्टीज का यूज किया। मतलब इस प्रॉपर्टीज का जो ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो जाए कि इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे करते हैं, और इस प्रॉपर्टी का यूज किया अपने। तो चारों क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। आरबीसी बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हमारे पास ये 4 क्वेश्चन और हैं, पीछे अपने 4 क्वेश्चन किए हैं, ये 4 क्वेश्चन और आपके सामने है, आरबीसी बोर्ड के क्वेश्चन हैं। अब इन क्वेश्चनों को किस प्रकार से करना है, मैं क्वेश्चंस कराते आ रहा हूं आपके पास में। 4 क्वेश्चन पहले कराए हैं, उससे पहले उससे इजी वे वाले जो उससे सरल क्वेश्चन थे वो पहले मैंने कराए हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो अभी मैंने 4 क्वेश्चन कराए हैं। अब उनसे ज्यादा डिफिकल्ट हैं थोड़े से और अलग टाइप क्वेश्चन है वो ये हैं। इस प्रकार से 1 बाय 1 अपन क्वेश्चन करते रहेंगे, स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन भी करेंगे। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व किस प्रकार से करना है। अब पहले ये 2 क्वेश्चन है वो दोनों एक टाइप का क्वेश्चन है और ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों में क्या करना है वो चीज आपको ध्यान रखनी है। दोनों क्वेश्चनों में वही बात, बाहर है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बेटा टीए बेटा है, अंदर एटीए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बेटा है। परंतु यहां पर और यहां पर क्या देखने वाली बात है कि यहां पर कोस इनवर्स 1/2, पिछले वाले क्वेश्चनों में यहां पर एक एंगल दिया हुआ था और एक आईटीएफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन दिया गया था। यहां पर दोनों अंदर दिए गए वो दोनों क्या है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। परंतु यहां पर जो रियल वैल्यू दी गई है वो रियल वैल्यू ऐसी है जिसके लिए अपन एंगल का मान सीधा निकाल सकते हैं कि एंगल का मान कितना होगा। इसमें अपन एंगल का मान नहीं निकाल सकते, साइन में उस एंगल का मान अपन बता नहीं सकते। हाँ आएगा जरूर पर अपन नहीं बता सकते कि 3/5 किस एंगल का मान होगा, फिक्स मान नहीं बता सकते अपन एंगल का मान। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को किस प्रकार से करेंगे और इन क्वेश्चनों को किस हिसाब से करेंगे। इन क्वेश्चनों में इस क्वेश्चन में अपन सीधा इसमें उस एंगल का मान पुटअप कर देंगे। किस प्रकार से, तो देखो tan cos इनवर्स 1/2, तो सीधा वैल्यू रखूंगा मैं। आपको cos इनवर्स 1/2 का मतलब क्या है ये अपन पीछे पढ़ के आएंगे। cos में उस एंगल का मान जिस एंगल के लिए cos का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो cos में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है कहने का मतलब, तो उस एंगल का मान बताना आपको। तो cos 1/2 बल होती है π/3, मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब π/3 प्लस, तो बीच में प्लस tan इनवर्स माइनस का 1/√3, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा और फिर क्या बन जाएगा ये माइनस का tan इनवर्स 1/√3 बन जाएगा। इस प्रॉपर्टी से tan इनवर्स माइनस का x बराबर हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स x, और जो एंगल की वैल्यू आएगी वो 4th क्वाड्रेंट में आएगी tan के लिए, अगर माइनस है तो यहाँ पर तो माइनस लगा दिया। और tan में 1/√3 कितने डिग्री एंगल का मान होता है हमारे पास, वो 30 डिग्री का, तो
6 का होगा। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो माइनस का 1/√3 आ गया। टेन इनवर्स माइनस का √3, माइनस का 1/√3 का वैल्यू। यहां पर सोल्व कर लो इसको, तो टेन π/3 कॉस्ट खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा π/3 माइनस का π/6। टेन π/3 का मतलब 60 और π/6 का मतलब 30, 60 में 30 घटाया 30 ही बचेगा, तो उसको लिख देंगे π/6। एलसीएम लेके सोल्व कर लेना बोले आप, 3 और 6 का एलसीएम 6, और यहाँ पर 2π माइनस का पाई, 2π माइनस का पाई तो π/6। और 10 π/6 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 10 π/6 का मतलब 30 डिग्री, 10 30 डिग्री वैल्यू होती है 1/√3। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इस प्रकार से करना है इस क्वेश्चन को। यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया उसको किस प्रकार से सोल्व करना है, यहां पर इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर जो मैंने बता दिया कि यहाँ पर जो रियल नंबर दिया गया है उस रियल नंबर के लिए साइन में या कोस में टेन में किसी में हो उस एंगल का मान अपन सीधा बता सकते हैं, इनमें नहीं बता सकते। साइन में उस एंगल का मान अपन सीधा नहीं बता सकते कि π/6 होगा, π/3 होगा, π/4 और कितना होगा वो, जिसके लिए साइन उतनी डिग्री का मान 3/5 होता है। 3/5 करने का मतलब अपन जो 11th क्लास में और 10th क्लास तक जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन की सारणी पढ़ी है उसमें 3/5 कहीं पर भी मान नहीं देखा है, और 10 में भी 3/2 मान कहीं पर भी नहीं देखा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो बात तो वही, अगर इस प्रकार क्वेश्चन में करना है तो वही अंदर जो ITF बेटे हैं उनको हमें से क्या मानना है, कोई कोण मानना है। यहां पर दो अलग अलग बेटे गए हैं तो इसको थीटा मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, फाई मान लेंगे। तो क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा, थीटा कोण मानने से। तो माना कि साइन इनवर्स 3/5 बराबर थीटा, कोमा कोट इनवर्स 3/2 बराबर फाई। साइन इनवर्स 3/5 बराबर थीटा है, तो साइन थीटा उधर जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो आप जानते हैं, और कोट उधर जाएगा इनवर्स, तो कोट फाई बराबर कितना हो जाएगा 3/2। ये हमारे पास आ गया। अब 1 मिनट के लिए यहां पर थीटा रख दो और यहां पर क्या रख दो, फाई रख दो, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, टेन थीटा प्लस फाई। इसकी वैल्यू निकालने कहने का मतलब, तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा यहां पर। इसको आगे इस प्रकार से सोल्व करना है। अब ये 11th क्लास का क्वेश्चन बन गया, अब थीटा और फाई मानते ही, तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए मतलब टेन थीटा यहाँ पर प्लस टेन बी टेन फाई अपॉन, यहाँ प्लस तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे 1 माइनस, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस आएगा, टेन थीटा डॉट टेन फाई। अब हमारे पास ना तो टेन थीटा की वैल्यू है ना टेन फाई की वैल्यू है, परंतु हमारे पास कोट फाई बराबर 3/2 है और साइन थीटा बराबर कितना 3/5 है। तो पहले यहां से सिंपल है बहुत, कोट फाई बराबर 3/5 है तो कोट का उल्टा कितना होता है 10, तो टेन फाई की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से टेन फाई इक्वल टू आ जाएगा 2/3। टेन कोट फाई से अपन टेन फाई की वैल्यू निकालेंगे, टेन फाई की वैल्यू यहां पर पुट अप कर देंगे। अब हमको चाहिए टेन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू दी गई है हमारे पास, तो टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है अपन को। तो यहां से टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, तो वही 10th क्लास का कॉन्सेप्ट, एक आप त्रिभुज बना लो, त्रिभुज में साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब तो कितना उसका 3 और कर्ण कितना उसका 5, आधार निकाल लो, आधार निकाल सकते हैं, तो जोड़ा हमेशा 3 और 4 और 5 का बनता है, तो आधार कितना आएगा हमेशा 4 आएगा। 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और ऊपर अंडर 25 माइनस 9 बराबर 16 और 16 का अंडर होता है 4, तो हमारे पास आधार का मान कितना आएगा 4 आएगा। तो टेन थीटा बराबर कितना होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब तो यहां पर कितना है ये रहा 3 और आधार अभी भी निकला अपने 4। आ रही बात समझ में, तो साइन थीटा बराबर 3/5 है तो टेन थीटा बराबर कितना होगा 3/4 होगा, ठीक है ना। त्रिभुज बना के सोल्व कर सकते हैं, इतनी बात आती समझ में आपको। ये वैल्यू रख दो यहां पर, तो
टेन थीटा कितना हमारे पास, टेन थीटा हमारे पास है 3/5 प्लस टेन फाई हमारे पास 2/3 अपॉन 1 माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/4 मल्टीप्लाई टेन फाई की वैल्यू वही 2/3। यहां पर तो देखो कट जाएंगे, 3 से 3 मल्टीप्लाई में है तो 3 से 3 कट जाएगा, एक ऊपर नीचे एक ऊपर का एक नीचे का, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहां पर कैंसिल हो गया। ऊपर वालों को एलसीएम लेके सोल्व कर लो, वो यहां पर कर लेते हैं अपन। और इसकी वैल्यू निकालनी है टेन थीटा प्लस फाइव की वैल्यू निकालनी है, तो वो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो कितना आएगा देखो यहां पे सोल्व करेंगे इसको, 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 12, 4 का भाग 12 में 3 बार और 3 3 9 प्लस 3 का भाग 12 में 4 बार और 4 दूनी 8 बटा नीचे 1 माइनस ऊपर तो आ गया 1 नीचे आ गया 2, ये कैंसिल हो गया 3 और 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2, 1 में से 1/2 घटाएंगे तो आधा बचेगा। तो ऊपर तो कितना हो गया 9 प्लस 8 कितना हो गया 17/12 गुणा 1 में से 1/2 घटाएंगे, 1 में से आधा घटाया कितना आ जाएगा 1/2 आएगा, नीचे हर में है अंश में जाएगा मल्टीप्लाई में तो 2/1 हो जाएगा, 2/1। तो यहाँ से 2 एकम 2 और इसमें 6 में 2 का 12 में 2 का भाग 6 बार। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया है, कितना आ गया 17 एकम 17, 6 एकम 6, तो 17/6, ये इसका आंसर है फाइनल। इस प्रकार से सोल्व करेंगे। आप देख सकते हैं भाई साइन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, तो साइन इनवर्स 3/5 कोई एंगल आएगा, कोट इनवर्स 3/2 कोट इनवर्स है, और यहाँ पे कोई रियल नंबर दिया गया है तो ये भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन कोई थीटा कोई वैल्यू देगा वो एंगल में देगा, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल आपस में जोड़ेंगे और एक नया एंगल बनाएंगे, और 10 बाहर त्रिकोणमितीय फलन दिया गया है, वो त्रिकोणमितीय फलन अंदर वाले कोई हमारे पास ये जो एंगल है उसकी वैल्यू क्या देगा, कोई रियल नंबर देगा, और वो रियल नंबर कितना आया है 17/6 आया है। कहने का मतलब ये दो क्वेश्चन इस प्रकार से सोल्व करेंगे। अगले वाला क्वेश्चन आपके पास ये है, या तो अपन को ये कहते हैं कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 की वैल्यू निकालिए या का मान ज्ञात कीजिए, या कहते हैं कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 की वैल्यू π/4 सिद्ध कीजिए। ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, वाम पक्ष बराबर दक्षिण पक्ष, सोल्व कीजिए या सिद्ध कीजिए। तो हमेशा इसमें है ये बड़े वाला पार्ट लेंगे अपन, मतलब 2 tan इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स 1/7 की वैल्यू अपन को π/4 सिद्ध करनी है, और आ जाएगी भाई दोनों tan इनवर्स 1/2 है, तो tan में कोई एंगल आएगा, यहाँ पर एंगल 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर tan इनवर्स 1/7 को एंगल देगा, तो एंगल और एंगल जुड़ के वापस क्या आएगा एंगल ही आएगा फाइनल। तो क्वेश्चन सो हमारे पास सही है। अब इसको सोल्व करना है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन में क्या करते हैं अपन, यहाँ पर फॉर्मूले यूज होंगे भाई। पहली बात तो अपन को ये ध्यान देना है कि यहाँ पर 1/2 दिया गया है tan इनवर्स के पास में, यहाँ पर tan इनवर्स के बाद में 1/7 दिया गया है, दोनों वैल्यू यहाँ पर 1/2 और 1/7 ऐसी है जो tan में अपन अब टेबल में कहीं पर भी नहीं देखते। tan की टेबल में हमेशा 0, इन्फिनिटी 1, 1/√3 और √3 ये वैल्यू आती है, इनके अलावा वैल्यू नहीं दे सकते। तो ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए अपन एंगल का मान सीधा निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को सोल्व करने के लिए, पहली बात तो इसमें दोनों जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन दिए गए हैं, आईटीएफ दिए गए हैं, वो दोनों के से समान है। यहाँ पे भी tan इनवर्स है और tan इनवर्स है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर बस 2 लगा हुआ है, तो पहले इस 2 को अपन को सिंप्लीफाई करना होगा, इसको हटाना होगा यहाँ से, और किस में आएगा tan इनवर्स सिंगल में आ जाएगा, और यहाँ पर tan इनवर्स बेटा है, तो फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू का फॉर्मूला अपन लगाएंगे और इसको सोल्व करेंगे। तो 2 tan इनवर्स 1/2, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे राइट हैंड साइड लेंगे अपन, राइट हैंड साइड में हमारे पास है 2 tan इनवर्स 1/2। इसको सोल्व करने के लिए अपन को पहले ये फॉर्मूला जानना होना चाहिए, 2 tan इनवर्स x बराबर tan में क्या होता है tan इनवर्स, अब इसमें फॉर्मूला यूज होगा भाई 2 tan इनवर्स x, 2 sin इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x, 3 sin इनवर्स x और 3 cos इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x,
इन सब के मैंने फॉर्मूले पीछे बता दिए, उनको किस प्रकार से सिद्ध करते हैं उसके बारे में अपन पीछे वाली क्लासों में बात करते आ रहे हैं। फिर अपन यूज करेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस का टेन इनवर्स वाई, और इस प्रकार से साइन में और कोस इनवर्स में वो अपन पीछे बात करके आ रहे हैं, और उनके फॉर्मूले भी अपन पढ़ के आ रहे हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ के आ रहे हैं। तो यहाँ पर 2 टेन इनवर्स का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स जगह है 1/2, तो 2 टेन इनवर्स 1/2 क्या हो जाएगा इस प्रकार से टेन इनवर्स 2x, तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स 1/7, तो 1/7 ही रहेगा इस प्रकार से। अगली वाली स्टेप में थोड़ा सोल्व कर लो। इस प्रकार से करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल, -1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर होगा 1/4, और नीचे 1 में से 1/4 घटेगा, 1 में से 1/4 घटेगा तो कितना आएगा 3/4 आएगा, और ऊपर हमारे पास 1 और नीचे 3/4, 3/4 ऊपर हो जाएगा उल्टा 4/3, तो टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। इसको सोल्व किया पूरे को कर लेना, आप इतना कैलकुलेट कर सकते हैं आप, उसकी वैल्यू होगी 4/3, तो टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7, दोनों ही ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री है, आईटीएफ है, सेम आईटीएफ है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लग जाएगा सीधा ही। यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है आपको, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आरबीसी बोर्ड में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। यहां पर टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई के फॉर्मूले 2 या 3 फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, परंतु हमारे पास टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का जो आरबीसी बोर्ड है, उस आरबीसी बोर्ड में हमेशा एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं अपन, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस का एक्स वाई। परंतु क्या है कि यहाँ पर जो x और y दोनों का मल्टीप्लाई है वो हमेशा छोटा होना चाहिए 1 से, तो 4/3 और 1/7 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4/3 गुणा 1/7, ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 3 से 21, तो 4/21, और 4/21 है वो 1 से छोटा है, तो इसके लिए वो फॉर्मूला लग जाएगा। परंतु इन दोनों का मल्टीप्लाई x और y यहां पर दिए गए हैं, उनका मल्टीप्लाई मान लो 1 से बड़ा है, तब वो फॉर्मूला यूज नहीं होगा। उसके लिए मैंने एक अलग फॉर्मूला बताया था, पाई प्लस कुछ और होता है, पाई प्लस लगता है फिर टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस का एक्स वाई। परंतु आरबीसी बोर्ड में इस प्रकार की यहाँ पर वैल्यू होगी ही नहीं, हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई किससे हो, 1 से बड़ा हो, तो वहां पर तो अपन को जाना ही नहीं है। मैंने बता दिया आपको, कभी कभी पूछते हैं ऐसी क्वेश्चन, हाई लेवल क्वेश्चन पूछने होते हैं, मान लो आगे नेवी एयरफोर्स में या कोई एनडीए वगैरह में और या कोई आईआईटी की तैयारी करता है, उस टाइम इस प्रकार से क्वेश्चन देते हैं। तो फॉर्मूले, तो ये फॉर्मूला हमारे पास यहां पर लिख देता हूं मैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस का वाई अपॉन 1 माइनस का एक्स वाई। ये फॉर्मूला कब लगता है, जब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो, कहने का मतलब x, y ग्रेटर देन 0, दोनों 0 से बड़े हो, और x और y दोनों का मल्टीप्लाई किससे छोटा हो, 1 से छोटा हो, तब x और y का मल्टीप्लाई लेस देन 1 है, तब ये फॉर्मूला लगेगा। अगर x और y का मान है ग्रेटर देन 1 हो, तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। यहां पर हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, x और y का दोनों का मल्टीप्लाई वो 1 से छोटा ही आ रहा है, तो सीधा फॉर्मूला लग जाएगा ये। तो क्या लग जाएगा, टेन इनवर्स x प्लस वाई आएगा, यहाँ पर इधर वाली तो फॉर्म है, इधर वाला बनाना है इसको, तो 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस का 4/3 गुणा 1/7। अब इसको आप सोल्व कर लो, और सोल्व करके इसका मान निकाल सकते हैं। तो इसको सोल्व करोगे आप, इसको 4/3 प्लस 1/7, 1 माइनस का 4/3 गुणा 1/7 को सोल्व करोगे तो इसका मान कितना आएगा, आप सोल्व कर लेना, अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर वालों को एलसीएम लेके नीचे मल्टीप्लाई करके फिर वापस एलसीएम लेके 1 में से घटा के सोल्व करेंगे इसको, तो इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। और टेन इनवर्स 1 का मान, 10 में किस एंगल का मान 1 होता है, π/4, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। तो यहाँ पर आएगी फॉर्म आएगी हमारे पास टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 का मान होता है π/4, वही क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है।
कितनी वैल्यू आ जाएगी, π/4 आ जाएगी। इसको सोल्व कर लेना, आप कर सकते हो, कोई ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया इस प्रकार से। अब अगले वाले क्वेश्चन में, इसमें भी 10 है, या तो हमें कहते हैं कि 10 इनवर्स 17/19 माइनस का 10 इनवर्स 2/9 की वैल्यू निकालो या का मान निकालो, या 10 इनवर्स 17/19 माइनस का 10 इनवर्स 2/3 इक्वल टू 10 इनवर्स 1/7 है, सिद्ध करो। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, सिद्ध करो। तो इसको लेंगे अपन राइट हैंड साइड को, और लेफ्ट हैंड साइड में है 10 इनवर्स 1/7, इसके बराबर इसको दिखाएंगे। तो वही हमारे पास यहाँ पर ये राइट हैंड साइड तो थी, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर, ये राइट हैंड साइड के बराबर सिद्ध किया अपन ने। तो यहां पर भी अपन को लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ये है 10 इनवर्स 17/19 माइनस का 10 इनवर्स 2/3। तो यहां पर फॉर्मूला लग जाएगा सीधा हमारे पास 10 इनवर्स x माइनस का 10 इनवर्स y। तो यहां पर लिख देता हूं फॉर्मूला में 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर, सॉरी माइनस है यहाँ पर, तो माइनस लगेगा यहाँ पर, तो ऊपर माइनस आएगा, वहां पर 10 इनवर्स x माइनस का y अपॉन 1 प्लस xy, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो 10 इनवर्स 17/19 माइनस 2/3 अपॉन 1 प्लस 17/19 गुणा 2/3, इसको सोल्व करना अपन को, और इसकी वैल्यू हमने अपन को 1/7, 10 इनवर्स बाहर आ गया। तो सोल्व करो इसको। तो 10 इनवर्स ऊपर वाले का नीचे, इसका एलसीएम आएगा 57, 19 और 3 का 57, 19 का भाग 57 में 3 बार, और 70 3 51 माइनस 3 का भाग 19 बार 57 में 38 आएगा यहाँ पर। इसी प्रकार से नीचे आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 57 आएगा। यहाँ पर 57 34, ऊपर होगा एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1 है, तो 57 प्लस 34 बटा 57, तो यहाँ पर होगा 57 प्लस 34 बटा 57। इसको सोल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करके ये 57 और ये 57 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 10 इनवर्स कितना आएगा यहाँ पर 51 माइनस 38, कितना बचेगा 13। और यहां पर 57 प्लस 34, 57 प्लस 34 कितना होता है 91, 57 प्लस 34 कितने होते हैं 91। अब कर सकते हैं 13 कम 13 और 13 संतु 91, 13 कम 13 13 संतु 91, तो 10 इनवर्स कितना आ गया हमारे पास 10 इनवर्स 1/7 आ गया फाइनली। तो ये क्या हमारे पास राइट हैंड साइड है 10 इनवर्स 1/7। इस प्रकार से क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। तो अपन आज कुल टोटल कितने क्वेश्चन किए हैं 8 क्वेश्चन किए हैं। इसी प्रकार से अगले वाले वीडियो में आरबीएसई बोर्ड के 8 क्वेश्चन अपन और करेंगे। शानदार शानदार क्वेश्चन हैं, 1 बाय 1 अपन सभी क्वेश्चनों को करेंगे।